हरे कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं भाजी के साथ खाए जाने वाले पाव। ये घर पे बनाना बहुत आसान है, आप भी इन्हें घर पे बना सकते हैं। तो रेसिपी देखिए और रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे एकदम सॉफ्ट पाव बन के तैयार होंगे। एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम पाव बनाने की विधि शुरू करते हैं। तो हमें पाव बनाने के लिए चाहिए 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून ब्रेड इम्प्रूवर, 1 टेबल स्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट, 3/4 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून ही शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर की जगह आप जो शुगर होती है उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि छोटे दाने वाली शुगर हो। अब इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला देंगे और इन सब को हमने अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब मेल्ट किया हुआ 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद भी हम इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये बटर सभी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने इसे भी अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। ध्यान रखें कि ना तो हमें इसका सख्त डो बनाना है और ना ही रोटी जैसा डो बनाना है। रोटी का जो डो बनाते हैं उससे भी एकदम ढीला डो हमें इसका बना के तैयार करना है। बेकिंग क्लास में हमेशा ही सिखाते हैं कि जो ब्रेड का पाव का जो डो बनता है वो हमेशा ही ढीला डो बनता है। शुरू में उसको बहुत ढीला रखा जाता है, बाद में उसे नीड करते समय हम मैदा डाल के थोड़ा जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उस हिसाब से हम थोड़ा टाइट कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप देख सकते हैं कि इतना ढीला आपको ये डो लगाना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इसे इस तरह की एक चौड़ी सी जगह पर रख लेंगे ताकि ये नीड करने में आसान रहे। आपको इसे तब तक नीड करना है जब तक कि ये हाथों में चिपकना बंद ना हो जाए और नीचे चिपकना बंद ना हो जाए। इस प्रोसीजर में कम से कम 10 मिनट भी लग जाते हैं, 7 से 8 मिनट भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है हमारे नीड करने पर। तो इसे आपको तब तक नीड करना है जब तक ये इस तरह से हाथों में ना चिपके। और आप देख सकते हैं अभी कि ये नीड हो चुका है अच्छी तरीके से। इसे 9 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे नीड करते हुए और ये कितना चिकना डो बन के तैयार हो गया है। अब ये हाथों से नहीं चिपक रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये अब हाथों में नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डो बनकर तैयार हो चुका है हमारा। अब इसे हम इस तरह से टक कर लेंगे, एक लोई सी बना लेंगे इसकी, और जिसके अंदर हमने आटा लगा के तैयार किया था उसी बर्तन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इस आटे को उस बाउल के अंदर हम रख देंगे। थोड़ा जो ऑयल वाला हाथ है उसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर ऑयल नहीं डालना है। अब इसे हमें किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर गर्म जगह हो, तापमान जिसका ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ये जो आटा है वो राइस हो जाएगा, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें इसका डबल डो करना है, तब तक हमें इसे रखना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो इसके लिए हम घंटा 2 घंटा नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है राइस होने पर। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके का राइस हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमने आटा लगा के तैयार किया था उसका डबल हो जाए, तो आप समझिए कि ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है। इसको पंच करके फिर इसे अच्छी तरह से हम बाउल के अंदर से समेट लेंगे और फिर से हम किसी एक चौड़ी जगह पर इसको रख लेंगे ताकि वहाँ पर जो पाव हैं वो बनाना आसान रहे हमारे लिए। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हमें नीड नहीं करना है, बस इसकी 2 भाग कर लेने हैं हमें, और एक भाग को हम इस तरह से गोल करते हुए इसका लंबा एक आकार बना लेंगे। इस तरीके की बनाने के बाद में हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो हमें इसके भाग कर लेने हैं। जो ट्रे हम लेंगे उस ट्रे में कम से कम 9 पाव बन के तैयार होंगे इतने आटे के अंदर, तो उसी हिसाब से हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है ताकि उसके अंदर जो 9 पाव हैं वो बन सकें। जो मेज़रमेंट है पाव का वो उसके अंदर 9 पाव जितना मेज़रमेंट आ जाता है, तो हम उसी हिसाब से कट कर रहे हैं।
तो हमने ये जो डो था उसकी सभी की हमने लोइयाँ कट कर ली हैं और ये देख सकते हैं हमने ये टीन ली है। इसके लिए जितना हमने आटा लगाया है उतने आटे में जो बाज़ार में पाव मिलते हैं उसी साइज़ के पाव 9 पाव बन जाएंगे। ये उतनी ही बड़ी ट्रे है। हम गोल करते हुए इन पाव को इस तरीके से इस ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा इनके अंदर, क्योंकि जब ये फूलेंगे फिर से दोबारा से तो ये गैप पूरा भर जाएगा। इन्हें आप देखिए इस तरीके से आपको इन्हें सेट कर देना है अच्छी तरह से। और ये सारे सेट हो चुके हैं तो एक बार इनके ऊपर हम दूध लगा देंगे। दूध हमें गर्म नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। और फिर से हमें किसी ऐसी गर्म जगह पर जहाँ पर ये फूल सके हमें दोबारा से इन्हें रख देना है और वेट करना है जब तक कि ये फूल कर इसके डबल ना हो जाएं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के हमें ये चाहिए। तो इसके ऊपर हमने दूध लगा दिया है। अब इन्हें हम रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने बिल्कुल जैसे बाज़ार में पाव मिलते हैं उस तरह के पाव का शेप ले लिया है। आपको इन्हें इतनी देर तक रखना है कि ये इस तरह के फूल के तैयार हो जाएं। ये जो पाव होते हैं, ब्रेड आइटम होते हैं, वो जितने भी राइस होते हैं यानी कि फूलते हैं वो उतने भारी फूलते हैं। ओवन के अंदर सिर्फ उन्हें बेक किया जाता है। और इसके अपोजिट जो केक होते हैं उन्हें हम ओवन के अंदर बेक करके फुलाते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो हम इन्हें रख देंगे ओवन में। सिर्फ हमें 15 मिनट के लिए ओवन में इन्हें रखना है। तो 180 डिग्री पे ओवन प्रीहीट कर लिया है। अब ये ओवन में 15 मिनट के लिए जाएंगे। तो ये देखिए पाव हमारे जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से बेक होके तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका कलर आया है। दूसरी बात कि मेरे ओवन का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ है। हो सकता है कि आपके ओवन में 15 की जगह 16 मिनट या 17 मिनट भी लगें। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीक़े का कलर आ जाए तभी आपको इसको बाहर निकालना है, नहीं तो ये नीचे से कच्चे रह जाएंगे। अब इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगेंगे। ब्रेड और पाव एक ऐसी चीज़ होती है जो जिस दिन बनाई जाती है उस दिन नहीं खाई जाती और ना ही उस दिन अच्छे लगते हैं। ये हमेशा ही दूसरे दिन अच्छे लगते हैं। तो इन्हें हम ठंडा होने देंगे और 1-2 घंटे के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हम इस तरह से एक चाकू की सहायता से चारों तरफ से निकाल लेंगे। ये ठंडे हो गए हैं तो इसीलिए हम इन्हें चारों तरफ से थोड़े कहीं से चिपके होंगे तो ये निकल जाएंगे ताकि इस मोल्ड में से आसानी से ये निकल सकें। तो चाकू से हमने इन्हें निकाल लिया है, फिर ये बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं इसके अंदर से। ये देख सकते हैं आपके पीछे की तरफ भी ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं और कितना सॉफ्ट हमारा पाव बन के तैयार हुआ है। फिर से पलट लेंगे इसे और मैं आपको एक पाव तोड़ के बता देती हूँ कि बिल्कुल देखिए आप बाजार जैसा पाव बन के तैयार हुआ है, देखने में भी खाने में भी। और आप देख सकते हैं जब आप पाव लेके आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं और ऐसे ही लगते हैं वो। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने स्पॉन्जी एकदम पाव बन के तैयार हुए हैं। नाइफ़ की सहायता से एक बार मैं इसे कट करके आपको दिखा देती हूँ। अंदर से भी आप देख लीजिए इसे कि कैसे बने हैं। ये देखिए जब आपने पाव कट किए होंगे बाहर के लाकर तो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। यानी कि आप घर पे भी बिल्कुल बाहर जैसे पाव बना सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, आसानी से ये बन जाते हैं। तो बनाइए, खाइए। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।